सोच के देखिए, एक भीड़ भाड़ वाली गली जहां पर एक धार्मिक त्योहार चल रहा है। उसी समय पर वहीं उसी गली के अंदर एक स्कूल भी है जहां पर विद्यार्थियों की कक्षाएं चल रही हैं। और ऐसे ही समय पर एक अदालत का फैसला आता है किसी धार्मिक प्रथा पर। और उससे अगले दिन आपको अखबार में एक खबर देखने को मिलती है, हेडलाइन के साथ, आस्था बनाम संविधान या फिर आस्था बनाम कानून। इसी के ऊपर आज का हमारा डिस्कशन है। सच्चाई ये है कि आस्था जो है व्यक्तिगत होती है, हर व्यक्ति की पर्सनल होती है, लेकिन जो कानून है वो सार्वजनिक होता है। और भारत का संविधान की खास बात यह है कि ये दोनों का वायदा करता है, धार्मिक स्वतंत्रता की भी, आपकी व्यक्तिगत आस्था की भी, और कानून की भी ये जिम्मेवारी लेता है और वायदा करता है, धार्मिक स्वतंत्रता और समानता के रूप में। और असली सवाल ये है कि ये धार्मिक स्वतंत्रता कहां तक है और संविधान की सीमाएं कहां से शुरू होती हैं। आज हम बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे कि संविधान के असली शब्द क्या हैं, संविधान का असली मतलब क्या है, धर्म बनाम कानून के मसौदे पर। और सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस्तेमाल किए गए क्या शब्द हैं और क्या व्याख्या हैं वो भी समझेंगे, और क्या ऐतिहासिक फैसले रहे हैं। शिरूर मठ से लेकर सबरीमाला तक, विजय इमानुअल से लेकर शायरा बानो ट्रिपल तलाक बैन केस तक, ताकि हम समझ सकें कि धार्मिक आस्था की संवैधानिक सीमाएं क्या हैं। वीडियो के अंत तक आपके पास हर उस सवाल का जवाब होगा जो आस्था बनाम कानून को, विवाद को समझने में आपकी मदद करेगा। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं दून लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं संविधान के प्रावधानों की, संविधान के नक्शे की। अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक ये संविधानिक ढांचा है धार्मिक स्वतंत्रता पर। संविधान हमें धार्मिक स्वतंत्रता पर 4 अनुच्छेदों का साफ नक्शा देता है, जिसमें जो सबसे पहला अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 25, जो कहता है कि अंतरात्मा की स्वतंत्रता और धर्म को मानने, अभ्यास करने और प्रचार करने का अधिकार होगा। लेकिन ये अधिकार लोक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य और दूसरे मौलिक अधिकारों के अधीन है। इसमें यह भी है कि राज्य धर्म से जुड़े लौकिक कार्यों को नियंत्रित कर सकता है और सामाजिक सुधार के लिए कदम उठा सकता है। अनुच्छेद 26 की बात करें तो वो धार्मिक संप्रदायों को अधिकार प्रदान करता है कि वो अपने धार्मिक मामलों का प्रबंधन कर सके, संस्थान चला सके और उन्हें बना सके, संपत्ति रख सके, लेकिन ये भी लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन होगा। इसके साथ साथ अनुच्छेद 27 हमारे संविधान का, वो ये कहता है कि किसी भी धर्म विशेष के प्रचार के लिए कर लगाने पर पूर्णतः रोक होगी। और अनुच्छेद 28 कहता है कि पूरी तरह राज्य द्वारा वित्त पोषित स्कूलों में धार्मिक शिक्षा पर रोक होगी, लेकिन जिन संस्थानों का धर्म आधारित ट्रस्ट है वहां सहमति से अनुमति है। मतलब कि जो संस्थान जिनका नेचर ही धार्मिक ट्रस्ट पर आधारित है, ऐसे संस्थान राज्य से वित्त पोषण ले सकते हैं, मगर उसके साथ साथ धार्मिक व्यवस्था, धार्मिक शिक्षा भी दे सकते हैं। ये भी प्रावधान हमारे अनुच्छेद 28 के अंदर किए गए हैं। यानी कि संविधान साफ साफ कहता है कि आस्था मान्य है, लेकिन संवैधानिक ढांचे के भीतर। अब बात करते हैं कि जो अनुच्छेद 25 के अंदर सब्जेक्ट 2 लिखा हुआ है, इसका असली मतलब क्या है, कि मतलब के अधीन का मतलब क्या है। के अधीन लगा हुआ है ना, जैसे कि लोक व्यवस्था, स्वास्थ्य, नैतिकता और अन्य मौलिक अधिकारों के अधीन होगा आपका ये स्वतंत्रता का, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसके अधीन का मतलब क्या है, इसको हमें समझना बहुत जरूरी है। के अधीन अगर शब्द की अगर हम बात करें तो इसका मतलब है, जब हम अनुच्छेद 25 को पढ़ते हैं या पढ़ा जाता है, तो वो कहता है कि यह अधिकार लोक व्यवस्था, मोरालिटी यानी कि नैतिकता और हेल्थ के अधीन है। तो सिर्फ कुछ फुटनोट नहीं है, ये असली सीमा है। पहली सीमा की बात करें तो अन्य मौलिक अधिकारों के रूप में सीमा, कि कोई भी धार्मिक प्रथा, समानता यानी कि अनुच्छेद 14 और 15, गरिमा और जीवन अनुच्छेद 21 और अभिव्यक्ति की सीमाओं अनुच्छेद 19 का उल्लंघन नहीं कर सकती। इसका मतलब सीधा है, जब हम इसको कहते हैं कि अन्य मौलिक अधिकारों के अधीन होगा, तो ना समानता का उल्लंघन हो सकता है, ना
अनुच्छेद 21 का हो सकता है, ना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हो सकता है, और बाकी के जो मौलिक अधिकार हैं उनमें से किसी का भी हनन नहीं हो सकता। दूसरा, लौकिक कार्य और सामाजिक सुधार। अनुच्छेद 25 खंड 2 उपखंड ए कहता है कि राज्य को लौकिक कार्यों पर नियंत्रण देता है, और अनुच्छेद 25 खंड 2 उपखंड बी कहता है कि राज्य सामाजिक सुधार कर सकता है, जैसे कि सार्वजनिक हिंदू मंदिरों को सभी वर्गों के लिए खोलना। निष्कर्ष यही है अभी तक का जो अभी हमने पढ़ा है कि धर्म संरक्षित है, लेकिन वो पूर्ण संरक्षण प्राप्त नहीं है। सीमाओं के तहत आप अपने धार्मिक स्वतंत्रता को इस्तेमाल करेंगे। अब बात करेंगे आवश्यक धार्मिक प्रथाओं का सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल जो असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस डॉक्ट्रिन है वो क्या है, आवश्यक धार्मिक प्रथाओं का सिद्धांत क्या है हमारे संविधान के अंदर। सवाल उठता है कि क्या कोई प्रथा सचमुच धार्मिक रूप से असेंशियल है या नहीं। इसके ऊपर हम एक केस देखते हैं, शिरूर मठ केस जो 1954 का है। उसके अंदर कोर्ट ने कहा था कि धर्म में विश्वास और प्रथाएं दोनों आते हैं, जो आस्था का अभिन्न हिस्सा होगा वही संरक्षित होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। जो आस्था का अभिन्न हिस्सा होगा वही संरक्षित होगा। दूसरा केस हमारा है दरगाह कमेटी केस 1961 का, जिसमें कोर्ट ने चेतावनी दी थी कि अविश्वास जैसी चीजों को सुरक्षा नहीं दी जा सकती, अंधविश्वास जैसी चीजों को सुरक्षा नहीं दी जा सकती। बाद के मामलों में कोर्ट ने ग्रंथों, परंपरा और केंद्रीय महत्व को देखकर निर्णय दिया था। आलोचना और वर्तमान स्थिति की अगर हम बात करें तो जो ये आवश्यक धार्मिक प्रथा का सिद्धांत है, ईआरपी है, असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस डॉक्ट्रिन है, पर सवाल उठते हैं कि क्या जज धर्मशास्त्री बन गए हैं। सबरीमाला केस की बात करें 2018 का, और बड़े बेंच को दिए गए संदर्भ हमें बताते हैं कि अब जो ये ईआरपी का डॉक्ट्रिन है, आवश्यक धार्मिक प्रथा का सिद्धांत है, के साथ साथ समानता और संवैधानिक नैतिकता को भी साथ साथ तोला जाएगा। अब बात करते हैं संवैधानिक नैतिकता और अनुपातिकता की। आधुनिक संवैधानिक कानून में दो विचार बहुत अहम हैं। पहला है संवैधानिक नैतिकता, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी कहते हैं। संविधान के मूल तत्व जैसे कि स्वतंत्रता, समानता, गरिमा, भ्रातृत्व, धर्मनिरपेक्षता निर्णय का मार्गदर्शन करते हैं, भले ही सामाजिक नैतिकता अलग क्यों ना हो। जैसे नवतेज सिंह जौहर केस की बात करें 2018 का, या फिर जोसेफ साइन केस की बात करें 2018 का, या फिर सबरीमाला केस 2018 में यही चीज हमें दिखी कि संवैधानिक मॉरलिटी वाली बात हमें दिखाई दी। अब बात करते हैं अनुपातिकता की, यानी के प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की। राज्य अगर अधिकार सीमित करता है तो देखना होगा कि क्या वह कानूनन है, क्या उद्देश्य वैध है, क्या वह आवश्यक है, और क्या कम से कम दखल वाला तरीका अपनाया गया है या नहीं। ये टेस्ट केएस पुट्टास्वामी केस में भी पक्का हुआ था। यानी आज का संदेश बिल्कुल साफ है, संविधान का संदेश बिल्कुल साफ है। कोई धार्मिक प्रथा बराबरी और गरिमा से ऊपर नहीं हो सकती। कोई भी धार्मिक प्रथा बराबरी और गरिमा से ऊपर नहीं हो सकती। ये चीज आपने कब देखी? जब ट्रिपल तलाक को बैन किया गया। अब बात करते हैं कुछ ऐतिहासिक फैसलों की। कुछ महत्वपूर्ण फैसलों की बात करें तो जैसे शिरूर मठ का केस है 1954 का, जिसमें आवश्यक धार्मिक सिद्धांत की शुरुआत हुई थी। उसके बाद बिजॉय इमैनुअल 1986 का केस, जहां पर जेहोवा विटनेस छात्र राष्ट्रीय गान नहीं गा रहे थे लेकिन वो सम्मानजनक खड़े थे, तो इस पर कोर्ट ने कहा कि यह उनकी अंतरात्मा की स्वतंत्रता है। कोई वो राष्ट्रीय गान का अनादर नहीं कर रहे हैं। अगर वो सम्मान में खड़े हैं, गा नहीं रहे हैं, तो मतलब कि दे आर स्टैंडिंग रिस्पेक्टफुली, एट द सेम टाइम वो अपने धर्म का भी अनुपालन कर रहे हैं। एक और केस है इस्माइल फारूकी का केस 1994 का, और अयोध्या केस, अयोध्या राम मंदिर टेम्पल केस 2019 का। कोर्ट ने कहा कि शीर्षक विवाद सिविल लॉ से तय होगा, ना कि धर्मशास्त्र से, कि जो ये मामला है वो सिविल लॉ, सिविल कानून से तय होगा, धर्मशास्त्र से तय नहीं होगा। इसी तरह एसआर बोमई का केस 1994 का केस है, जहां पर
कोर्ट ने कहा कि धर्मनिरपेक्षता संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है। और शायरा बानो का केस आपको याद होगा 2017 का, जिसमें 3 तलाक को असंवैधानिक घोषित किया गया था सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। कारण बोला गया था कि समानता और गरिमा का उल्लंघन है। सबरीमाला केस की बात करते हैं 2018 के, जिसमें महिलाओं के प्रवेश पर रोक को असंवैधानिक बोला गया था कि सबरीमाला मंदिर के अंदर महिलाएं प्रवेश नहीं कर सकती, इसको असंवैधानिक बोला गया था और मामला बाद में बड़े बेंच को सौंपा गया है। हाजी अली दरगाह 2016 का केस और शनि शिंगणापुर 2016 का केस, जिसमें महिलाओं को प्रवेश का अधिकार दिया गया। नॉइज पॉल्यूशन केस 2005 का, रात में लाउड स्पीकर पर जिसमें रोक सही मानी गई कि आप रात में लाउड स्पीकर नहीं बजा सकते। रेवरेंड स्टैनिस्लॉस का केस 1977 का केस, जहां पर प्रचार का मतलब जबरन धर्म परिवर्तन नहीं है, यह माना गया। राज्य जबरदस्ती रोक सकता है, किसी भी धर्म के जबरदस्ती धर्म परिवर्तन को रोक सकता है, ऐसा रेवरेंड स्टैनिस्लॉस बनाम मध्य प्रदेश राज्य के केस के अंदर 1977 के केस के अंदर बोला गया। ये फैसले हमें बताते हैं कि आस्था का सम्मान होगा, लेकिन कानून के पालन के साथ साथ होगा। अब बात करते हैं संप्रदाय स्वायत्तता और लौकिक नियंत्रण की। अनुच्छेद 26 कहता है कि धार्मिक संप्रदाय अपने धार्मिक मामलों का प्रबंधन कर सकते हैं। अनुच्छेद 26 कहता है कि धार्मिक संप्रदाय अपने धार्मिक मामलों का प्रबंधन कर सकते हैं, लेकिन संप्रदाय की पहचान जरूरी होगी, साझा विश्वास और संगठन जरूरी होगा। संपत्ति और वित्त का प्रबंधन राज्य नियंत्रित कर सकता है, और जब संस्थान सार्वजनिक हो जाते हैं तो गैर भेदभाव बहुत जरूरी है। यानी कि धार्मिक आजादी के साथ साथ प्रशासनिक जवाबदेही साथ साथ चलेगी। अब बात करते हैं शिक्षा, कर और राज्य के धन की। 2 और सीमाएं हैं धार्मिक स्वतंत्रताओं की। अनुच्छेद 28 कहता है कि पूरी तरह राज्य वित्त से चलने वाले स्कूलों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। अनुच्छेद 27 कहता है किसी धर्म के प्रचार के लिए कर नहीं लिया जा सकता, यानी राज्य का धन कैसा है, धर्मनिरपेक्ष है, सेक्युलर है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, आपकी क्या राय है कि अगर कोई धार्मिक प्रथा समानता से टकराए तो किसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए, आवश्यक धार्मिक सिद्धांत को या फिर संवैधानिक नैतिकता को? दोनों में से मत बताइए कि आप किसको प्राथमिकता देंगे, कमेंट में बताइएगा। अब बात करते हैं किसी भी ऐसे विवाद की जो धर्म और कानून के बीच का विवाद है, उसको विश्लेषण आप कैसे करेंगे। एग्जाम में अगर आपका कोई सवाल आए तो आपको एक 5 स्टेप का फ्रेमवर्क अपनाना होगा। पहले तो आप सबसे पहले अधिकार को पहचानिए, अनुच्छेद 25 या 26 के अंदर आता है। फिर सीमा लगाइए पब्लिक ऑर्डर की, मॉरालिटी की, हेल्थ की या फिर दूसरे मौलिक अधिकारों की। फिर गतिविधि का वर्गीकरण करिए, धार्मिक है या फिर लौकिक है। और फिर उसके बाद आप क्या अप्लाई करेंगे, आवश्यक धार्मिक सिद्धांत, प्रथा का सिद्धांत या फिर आनुपातिकता का टेस्ट लगाएंगे। फिर आधुनिक मूल्य जोड़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरालिटी, जेंडर इक्वालिटी, डिग्निटी जैसे, और अंत में आप अपना सवाल का जवाब दे देंगे। अब बात करते हैं अपने विश्लेषण के। निष्कर्ष बिल्कुल साफ है, आस्था भारत के अंदर, संविधान के अंदर पूर्णतः संरक्षित है, लेकिन कुछ सीमाएं भी हैं। आस्था संरक्षित है लेकिन कुछ सीमाओं के साथ संरक्षित है। संविधान का सुनहरा त्रिकोण है, एक तरफ है स्वतंत्रता, दूसरी तरफ है समानता, तीसरी तरफ है गरिमा। ये त्रिकोण है। जहां धार्मिक प्रथा दूसरों को हानि नहीं पहुंचाती वो संविधान के अंदर पूर्णतः सुरक्षित है, लेकिन जहां वो समानता, स्वास्थ्य, सार्वजनिक व्यवस्था से टकराती है तो वहां पर स्पष्ट रेखा संविधान खींच देता है। यही है पूरा आज का सेशन। इसी के साथ हमारा आज का सेशन कंप्लीट होता है। अगर इस वीडियो ने आपके लिए धार्मिक स्वतंत्रता और संविधान की सीमाओं का साफ स्पष्ट तरीके से आपको समझाया हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, दोस्तों के साथ साझा करिएगा। हो सके तो वीडियो को हाइप जरूर कर दिएगा। यूट्यूब का नया फीचर आया है, आप वीडियो को हाइप जरूर करिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करिएगा। हमारे साथ न्यायिक सेवा परीक्षाओं की, सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारी ऐप दूनलो मेंटर से कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं और इसी के साथ हमारी
वेबसाइट से भी कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।